Hello everyone, myself Chaudhary Shabina. Let's continue with the chapter Current Electricity and Magnetism. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है लीड एसिड सेल। अब बच्चों, ड्राई सेल, लीड एसिड सेल क्या है? ये सब एक इलेक्ट्रिक सेल है। अब इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। अब बच्चों, इलेक्ट्रिक सेल तीन तरह के होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा फ्यूल सेल। अब बच्चों, जो प्राइमरी सेल होता है वो होता है ड्राई सेल, जो कि हमने पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी सेल को, जो है लीड एसिड सेल, और फ्यूल सेल को हम आपकी नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, हमारा जो प्राइमरी सेल था वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया। आज हम अपना लीड एसिड सेल स्टार्ट करते हैं। लीड एसिड सेल बनाने के लिए कंटेनर लेना होगा। ठीक है बच्चों, मैंने कंटेनर ले लिया बच्चों, बट अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था और बोला था कि ये चीज़ नोट कर लो, किसी भी सेल के अंदर एक होना चाहिए एनोड, दूसरा होना चाहिए कैथोड और तीसरा होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों, मैं इस सेल में भी वो तीन चीज़ें ढूंढूंगी, उन तीन चीज़ों को बनाऊंगी और मेरा सेल क्या हो जाएगा, रेडी। ठीक है बच्चों। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एनोड, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलेंगे एनोड, और एनोड क्या है यहाँ पे, पीबी, प्योर लीड। क्या है, प्योर लीड। अब बच्चों, मैंने इसको एनोड बोला तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एनोड, जो कि इस सेल में हमें मिल गया। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, वो यहाँ पे जाएगा और ये हमारा क्या है, PbO2। अब बच्चों, ये हमारा क्या है, कैथोड। कैथोड क्या है, PbO2, और एनोड क्या है हमारा, प्योर लीड, दैट इज Pb। ठीक है बच्चों। अब ये कैथोड है तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों, मुझे एक सेल के अंदर क्या क्या चाहिए, एक एनोड चाहिए, एक कैथोड चाहिए, दोनों मिल गया, लास्ट बचा इलेक्ट्रोलाइट। तो इस जो टैंक में मैं क्या करूँगी, H2SO4 डाल दूँगी और ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होगा और यहाँ जाएगा और क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, और जैसे ही बल्ब ग्लो करेगा हमारा सेल कंप्लीट हो गया। और ये सेल बच्चों, हम इसको वापस से यूज़ कर सकते हैं, ये रीयूजेबल है, ड्राई सेल की तरह नहीं कि हम इसे वापस से रीयूज़ नहीं कर सकते। तो ये सेल हमारे लिए बहुत अच्छा है, सो दैट क्योंकि हमें बार बार इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, हम इसको वापस से यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों, कोई भी रिएक्शन होता है तो हमें उसका प्रोडक्ट मिलता है, तो रिएक्शन से प्रोडक्ट मिलना तो बहुत कॉमन सी बात है, बट इस सेल में प्रोडक्ट से हमें रिएक्टेंट भी मिलता है। अब बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए, उसको हम देख लेते हैं। लीड एसिड सेल इज अ स्टोरेज सेल। अब बच्चों, ये जो सेल होता है वो क्या होता है, स्टोरेज सेल होता है। अब इनके अंदर तीन चीज़ें होनी चाहिए, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों, एनोड जो है वो क्या है, Pb, मतलब प्योर लीड। ठीक है बच्चों। कैथोड जो है वो क्या है, PbO2, लीड डाइऑक्साइड। और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है ना बच्चों, वो कितना होगा, इसके अंदर 38% होगा। ठीक है। अब बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस सेल कैन बी रिचार्ज्ड आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज्ड। जब ये सेल इसके अंदर ये डिस्चार्ज हो जाता है तो हम इस सेल को वापस से रिचार्ज करके वापस से यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल। अब बच्चों, इन लीड एसिड सेल, लीड इलेक्ट्रोड, लीड डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ये किस में डिप्ट होते हैं, H2SO4 में। ठीक है बच्चों। अब किसके ऊपर क्या चार्जेस होते हैं, अब बच्चों, PbO2 जो होता है ना, ये होता है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज।
अब बच्चों इन सब के इस प्रोसेस के वजह से हमें कितना चार्ज मिलेगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस 2v तक का मिलेगा, नियरली 2v तक मिलेगा। यहाँ पे हमें जो एनर्जी मिलेगी, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कितना होगा, 2 वोल्ट, नियर मतलब